जीवन घाट जाने की तैयारी हम 5 दोस्तों ने की थी। जीवन घाट मनाली रिजॉर्ट के पास ही है। हम सबने अपने बैग पैक किए और मेरे दोस्त राहुल की BMW गाड़ी में रख दिए। अपने अपने घर वालों की हज़ार हिदायतें लेकर हम निकल पड़े जीवन घाट के लिए। पूरा दिन पूरी रात गाड़ी नॉन स्टॉप चलती रही। हम सबकी मम्मी ने घर से ढेर सारी चीज़ें बना कर दी थी। सफ़र के दौरान सिर्फ बिस्लैरी या चाय पीने या फ्रेश होने को ही हमारी गाड़ी रुकती थी। लॉकडाउन अभी भी कुछ दिन पहले ही खुला था, लेकिन बारिश ने माहौल खुशनुमा कर रखा था। सुहाना सफ़र और मौसम हसीन था। हम सब दोस्त 2-2 घंटे के लिए गाड़ी चला रहे थे ताकि किसी को थकावट ना हो। 2 दिन और 1 रात गाड़ी चलाकर हम आखिर मनाली जीवता घाट रिसोर्ट तक पहुंच गए। वह रिसोर्ट बहुत हसीन था। उस रिसोर्ट में ज़्यादातर अंग्रेज़ लोग ठहरे थे। बहुत से लोगों ने हमारी तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाए। हम लोग शाम के 7 बजे वहाँ पहुँचे थे। पहले सब लोग गर्म पानी से नहाए धोए, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ बरसात और ज़्यादा ठंड हो रखी थी। हमने रिजॉर्ट की लॉन में बैठकर खाना खाया और बाकी अंग्रेज़ों के साथ बातचीत कर ग्रुप फ़ोटो लिए। और 3 दिन की थकावट के चलते हम लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। जब हमारी नींद खुली तो दोपहर के 4 बज रहे थे। बारिश तेज़ लगी थी, इसलिए वापस हम सो गए, क्योंकि कहीं जाना तो हमें वैसे भी नहीं था, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। उस रात भी तेज़ बरसात लगी थी। इसके बाद हम लोग शाम 6 बजे जगकर फ्रेश हुए। यार, बारिश तो कमाल लगी है। लगता है जीवन घाट देखना आज नसीब ही नहीं होगा। हम सब दोस्त फ्रेश होकर नीचे लॉन में आ गए। उस रात देर तक हम उन अमेरिकन लोगों के साथ ताश खेलते, डांस करते, हंसते खेलते रात के 3 बजे तक जागते रहे। रात का डिनर भी हम सब ने अंग्रेज़ों के साथ ही खा लिया था। फिर अपने अपने कमरों में जाकर हम सो गए। 3 दिन सफ़र में 2 दिन होटल में यूं ही बीत गए थे। पर अब तक जीवता घाट हमारे लिए देखना संभव नहीं हुआ था। तीसरे दिन भी दोपहर 12 बजे हम सोकर उठे, तब भी बारिश लगी हुई थी। लगता है यार, हम लोग गलत मौसम में आ गए हैं यहाँ। वह दिन भी हमने होटल में ही उन अंग्रेज़ों के साथ मस्ती करते बिताया, लेकिन हम सब बुरी तरह से बोर हो चुके थे। रात 10 बजे बारिश रुकी तो उन अंग्रेज़ों ने हमसे लॉन्ग ड्राइव पर घूमने के लिए आने को पूछा। तो उन्होंने बताया मनाली रोड बंद है, वहाँ बारिश का पानी भरा है। फिर हमने नेट पर पता किया तो जीवता घाट का हाईवे खुला दिख रहा था। तो चलो दोस्तों, हम घाट की तरफ ही लॉन्ग ड्राइव लगा लेते हैं। वो अंग्रेज़ दोस्त बोले, घाट की तरफ दोनों तरफ घना जंगल है, बिल्कुल सेफ नहीं है उस तरफ, और रात के वक्त तो बिल्कुल मत जाओ। हमने कहा इन लोगों को जाना नहीं है, इसलिए बहाने बना रहे हैं। फिर हम 5 दोस्त अपनी BMW लेकर घूमने निकल पड़े। आज 3 दिन बाद बाहर निकलकर बहुत अच्छा लग रहा था। रात के वक्त घाट के दृश्य तो देखने से रहे, पर बहुत अच्छा मौसम था। पेड़ पत्तियाँ और गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू बहुत सुकून दे रही थी। बारिश बंद थी, पर हाईवे गीला गीला हो रखा था। जीवता घाट पर हम 5 दोस्त अपनी कार में नाइट राइड लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। दोनों तरफ घना जंगल और बीच में रास्ता, लेकिन रास्ते में कहीं भी लाइट नहीं थी। सिर्फ गाड़ियों की लाइट से ही रास्ता पता चल रहा था। उस वक्त रात के करीब 11:15 बजे होंगे। अचानक हमने सामने चौराहे पर बल्ब जलते देखा। हम सब दोस्त चौंके। अरे, वहाँ चौराहे पर बल्ब कैसे जल रहा है? हम अपनी गाड़ी
उस रोशनी की तरफ बढ़ा दिए। नज़दीक पहुंचे तो देखा वो एक चाय टपरी थी, और वो भी तंदूरी चाय बना रहा था। तंदूरी चाय हमारी पसंदीदा चाय है। टपरी के ऊपर बोर्ड लगा था, लक्ष्मण खिलावन ईट हाउस। हम सब तो बहुत खुश हो गए थे। गाड़ी उस टपरी के पास खड़ी करके हम पांचों उस टपरी में जाकर बैठ गए, और पहले सब ने आइस फ्रेश सिगरेट लिया, फिर उसे 5 तंदूरी चाय का ऑर्डर दिया। लक्ष्मण खिलावन बिना कुछ बोले चाय पिलाने लगा। उसका चेहरा पथरीला था, सर पर गुलाबी गमछा बांध रखा था। हमने पूछा, अरे चाचा, अकेले इतनी रात गए टपरी खुली रखते हो, डर नहीं लगता तुम्हें? वो कुछ भी नहीं बोला, बस वो चाय बनाता रहा। हमने सोचा वो बूढ़ा ज़रा ऊंचा सुनता है, चलो हमें क्या। हम सिगरेट फूंकते हुए तंदूरी चाय बनते देखते रहे। फिर लक्ष्मण खिलावन काका हमारे लिए तंदूरी चाय ले आए। उस भीगी सर्द रात में आइस फ्रेश सिगरेट फिर तंदूरी चाय बिल्कुल जन्नत का मज़ा दे रही थी। हम दोस्त चुस्कियाँ भरते तंदूरी स्ट्रॉन्ग चाय पीते रहे। तभी एक क्वालिस गाड़ी वहाँ आकर रुकी। उसमें 7 लोग थे, 3 बच्चे, 2 औरतें और 2 मर्द थे। उनको देखकर लग रहा था वो दोनों आदमी सगे भाई थे और उनके ही परिवार वाले थे। उन्होंने लक्ष्मण खिलावन से बिसलेरी की पानी की बोतल ली और 7 तंदूरी चाय ऑर्डर कर दी, और फिर वो दोनों जाकर वहीं बाकड़े पर बैठ गए। हम लोग आपस में कहने लगे, वो अंग्रेज लोग तो फिजूल में हमको डरा रहे थे, इस रास्ते तो रात में भी खतरा नहीं है। अरे लगता है वो फट्टू लोग रात में कभी यहाँ आए ही नहीं, वरना अगर आते तो उन्हें लक्ष्मण खिलावन की टपरी के बारे में कुछ तो पता होता ना, बेवकूफ़ कहीं के। मेरे दोस्त ने उन गाड़ी वाले भैया से पूछा, अरे भैया, आप लोग फैमिली लेकर इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो, या फिर किधर जा रहे हैं? पर कमाल था, वो लोग भी हमसे कुछ नहीं बोल रहे थे और ना ही हमारी तरफ देख रहे थे। अजीब लोग हैं यार। उन सब ने चाय पानी पीकर चाचा को पैसे दिए और अपनी क्लासिक में बैठकर फिर से अपने रास्ते निकल गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग हमें सुन क्यों नहीं रहे हैं और ना ही हमारी बातों का जवाब दे रहे हैं। चाय ख़त्म करके हम लोग भी उठे, चाचा को सिगरेट और चाय के पैसे दिए और अपनी BMW में बैठकर वापस रिजॉर्ट की तरफ चल पड़े। हम 5 दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ निकले ही थे, लेकिन ये क्या, हमारी गाड़ी घूमकर उसी चाय की टपरी के सामने आ जाती। हमने बार बार गूगल मैप देखकर हमारी दिशा के बारे में पता करना चाहा, पर गूगल मैप खुल ही नहीं रहा था। आखिरकार हम लोग फिर से लक्ष्मण खिलावन की टपरी के पास गाड़ी बढ़ाने लगे। यही ख्याल था कि हम रात के अंधेरे में रास्ता भटक गए हैं, चलो चाचा से सही रास्ता पता कर लेते हैं। हमारी कार अभी चाचा की टपरी के पास पहुंची ही थी कि एक क्वालिस दंदनाती हुई आई और लक्ष्मण खिलावन चाचा की टपरी में घुस गई। ये देखकर हम सब हक्के बक्के रह गए। हमारी तो सर्द रात में पसीनों से पूरा शरीर घिला घिला हो गया था जब हमारी नज़र उस क्वालिस में बैठे लोगों पर पड़ी। अरे ये तो वही 7 लोग थे जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टपरी पर बिस्लेरी और चाय पीते देखा था। वह क्वालिस टपरी वाले चाचा को खदेड़ते हुए सीधे पीछे घने जंगल के अंदर घुस गए। उस जंगल में चाय टपरी के कुछ दूरी पर गहरी खाई थी। वह क्वालिस जिसमें 3 बच्चे, 2 औरतें और 2 आदमी थे, वह सातों के साथ चाय वाले चाचा भी घसीटते हुए उस गहरी खाई में गिर गए। वह भयानक मंजर देखकर हमारी तो चीख ही निकल गई। हमने अपनी गाड़ी से उतरकर उनके पीछे चिल्लाते हुए दौड़े, शायद हम लोग उनकी कोई मदद कर पाए, लेकिन वह खाई इतनी गहरी
और अंधेरी जंगल से भरी थी कि हम चाहकर भी उस खाई में उतर नहीं पाए। लेकिन हमने कई बार चाय वाले चाचा को आवाज़ लगाई, पर खाई के अंदर वो सभी कहीं गायब हो गए थे। पता ही नहीं चल पाया। हम थक हार कर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो देखा वहाँ कोई ढाबा, कोई चाय टपरी भी नहीं थी। हमारे तो घबराहट के मारे कलेजे मुंह को आ गए। बाप रे बाप, ये नहीं हो सकता। उस वक्त हमारा क्या हाल था। आप लोग अगर हमारी जगह खुद को रखकर महसूस करोगे तब शायद आप सब हमारी हालत को समझ सकते हो। हम अपनी BMW लेकर टपरी से गाड़ी को थोड़ा आगे कर उसके अंदर लाइट जलाकर गाड़ी लॉक करके बैठ गए। जब धड़धड़ाती हुई धड़कनें कुछ काबू में आई तब हमने फिर से कार स्टार्ट की और गूगल मैप चलाया। इस बार भगवान की दया से गूगल मैप चालू हो गया, पर अचानक बड़ी गरज के साथ धुआंधार बारिश हुई। हमने बारिश की परवाह किए बिना अपनी गाड़ी उस हाईवे पर दौड़ा दी। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैप के हिसाब से चलते रहे, लेकिन हम फिर से घूम घूम कर उस जीवता चौक पर ही पहुंच रहे थे। ये सिलसिला सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। गाड़ी में मतलब रात भर घूमती रहने के कारण पेट्रोल भी ख़त्म होने लगा था। 4 बजे के बाद हम उस घेरे से बाहर निकल पाए और बड़ी मुश्किल से तेज़ बारिश और गड्ढे पर अंधेरे की मार झेलते हुए अपने रिजॉर्ट तक पहुँचे। हमारे अंग्रेज़ मित्र उस समय रेन डांस पार्टी ख़त्म करके अपने अपने रूम में जा रहे थे। हमको देखकर सब रुक गए। हम सब उनसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने हमें बहुत हिम्मत और हौसला दिलाया। हमारा रोना सुनकर रिजॉर्ट के मैनेजर ऋतिक शर्मा जी वहाँ आ गए। जब उनको सारी बात पता चली तो उन्होंने बताया, हम लोग इसलिए इस रिजॉर्ट में आने वाले टूरिस्ट को सख्त हिदायत देते हैं कि देर रात कोई उस तरफ ना निकले, क्योंकि वहाँ भूत घूमते हैं। वहाँ चौक पूरी तरह से हॉन्टेड माना जाता है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले सचमुच उस चौक के किनारे लक्ष्मण खिलावन की चाय टपरी हुआ करती थी। एक रात जब वह दुकान रात में ही बढ़ा रहे थे तभी एक बड़ी गाड़ी ब्रेक फेल की वजह से उनकी टपरी में घुस गई और चाय वाले को खदेड़ते हुए कुछ दूर पर खाई में जाकर गिर गई थी। खाई में गिरते वक्त गाड़ी का पेट्रोल टैंक फट गया और 8 लोगों के चीथड़े उड़ गए। खोजबीन किए जाने पर उनकी लाश तक नहीं मिल पाई। उसके बाद से उन 8 लोगों की रूहें वहाँ हर रात भटकती हैं, इसलिए रात के वक्त उस तरफ कोई नहीं जाता। हम सबकी हालत ये सुनते ही बहुत ख़राब हो गई थी। मैनेजर ने बताया, उन भूतों ने आपको झपट लिया है। हमें उन्होंने हमारे कमरे तक पहुंचाया। अगली सुबह हम सबको बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। 2 दिन तक हम बिस्तर पर पड़े रहे। मैनेजर ने एक तांत्रिक को बुलाकर हमारा झाड़ा करवाया और उन्होंने कोई ताबीज़ देते हुए बोला, इसे बाजू में बांध लो, फिर कोई आत्मा तुम्हारे नज़दीक भी नहीं भटकेगी। हमने वह ताबीज़ अपने बाजू में बांध लिया। एक दिन में तबीयत चंगी हो गई। हमने जब ये बात घर में बताई तो सब लोग अपनी कसम देकर हमें वापस बुला रहे थे और उसके बाद हम घर वापस भी आ गए। मजबूरन हम जीवता घाट की सैर किए बिना अपने घर आ गए। आज भी वह भयानक रात हम सबकी नींद उड़ा देती है।